हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक फिल्म निर्माताओं ने अपनी सिनेमाई रचनाओं में डर और रोमांच पैदा करने के लिए डरावनी शैली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया है, जिसे दर्शकों का बहुत प्यार भी मिला। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी चित्रित किया है वो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं, बल्कि बहुत हद तक सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए उन 5 डरावनी फिल्मों पर विस्तार से नज़र डालते हैं जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सच्ची घटनाओं से प्रेरित बॉलीवुड हॉरर फिल्म के बारे में बात करते हुए पहले नंबर पर है स्त्री। अमर कौशिक द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसने दर्शकों को खूब डराया, हंसाया और रोमांचित किया। फिल्म स्त्री हॉरर और मनोरंजन के साथ सोसाइटी को एक अच्छी मैसेज देती है। जिस भूत को गांव वाले स्त्री कहते हैं, वह एक महिला का भूत है जो कई साल पहले गांव में वेश्या का काम करती थी। जब उसे अपने सच्चे प्यार के रूप में एक आदमी मिला जो उससे भी उतना ही प्यार करता था, तो दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उनके कृत्य को पाप मानकर गांव वालों ने शादी की पहली रात ही उन्हें मार डाला। मोटे तौर पर यह कहानी नाले बाग की शहरी किंवदंती पर आधारित है, जिसकी उत्पत्ति भारत के कर्नाटक में हुई थी। यह स्त्री नामक महिला भूत के इर्द गिर्द घूमती है, जो रात के समय दरवाजों पर दस्तक देती थी और अपनी आवाज़ को किसी व्यक्ति के परिवार या दोस्तों की आवाज़ बताकर उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए धोखा देती थी और अंधेरे रात में पुरुषों का शिकार करती थी और उसे नंगा कर देती थी। फिल्म में संदेश दिया गया है कि कई वर्षों तक गांव में पुरुषों की सेवा करने के बावजूद गांव वालों ने उसे और उसके प्रेमी को मार डाला, जो निश्चित रूप से एक अमानवीय घटना था। इसका बदला स्त्री अपने तरीके से शहर के लोगों को डराकर और प्रताड़ित करके लिया। यह संदेश महिला अधिकारों और सामान्य मानवता दोनों के लिए था, जिसे शहर ने स्त्री के गुस्से का शिकार होने के बाद समझा। अगर हम बात करें कि इस फिल्म में क्या हुआ, तो स्पष्ट है कि स्त्री और द मिस्टीरियस गर्ल श्रद्धा कपूर दोनों ही एक तरह के व्यक्ति थे और एक तरह के प्रतिद्वंदी थे। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में से एक रहे पंकज त्रिपाठी एक इंटरव्यू में बताया कि इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। दोस्तों, अगला नंबर है रागिनी MMS 2। ये फिल्म रिलीज के वक्त बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। फिल्म की कहानी एक कपल्स के इर्द गिर्द घूमती है जो वीकेंड पर एकांतवास पर जाते हैं, लेकिन खुद को रहस्यमय ढंग से जीवन बदलने वाली मुठभेड़ में फंस जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म दिल्ली की एक लड़की की वास्तविक जिंदगी की कहानी से प्रेरणा लेती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहानी दीपिका के निजी अनुभव पर आधारित है, जिसे एक दोस्त के घर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली रात बिताने के दौरान असाधारण घटनाओं का सामना करना पड़ा था। दीपिका ने फिल्म की निर्माता एकता कपूर के साथ अपनी पहली मुलाकात साझा की, जिसने फिल्म के लिए प्रेरणा का काम किया। दोस्तों, तीसरा नंबर पे है भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। इस हॉरर फिल्म में विक्की कौशल ने एक सर्वे ऑफिसर की भूमिका निभाया है, जो एक बंदरगाह पर भटके हुए जहाज के पीछे की सच्चाई की जांच करते समय भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला में फंस जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यह कहानी एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है, जिसमें एक मालवाहक जहाज शामिल था जो जून 2011 में रहस्यमय तरीके से मुंबई के जुहू समुद्र तट पर बह गया था। इन्हीं जहाज को खोजते हुए 1 महीने बाद एक और तेल टैंकर आया था। उसमें जो कैप्टन थे, कई महीने लापता रहने के बाद उसी समुद्र तट पर लावारिस हालत में पाया गया। इन अनोखी घटनाओं ने इस फिल्म के निर्माण के लिए प्रेरणा का काम किया, जो डरावनी, रहस्य और रोमांच के तत्वों को बहुत ही खूबसूरती से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास दिलाता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है भानगढ़ की यात्रा। फिल्म की कहानी दोस्तों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो भारत के सबसे भूतिया स्थान यानी भानगढ़ की किला यात्रा पर जाते हैं और वापस लौटने पर उन्हें रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार उस जगह को शापित माना जाता है और व्यक्तियों को उस क्षेत्र में जाने या रहने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। यह फिल्म कई सच्ची घटनाओं से प्रेरणा लेती है। यहाँ लोगों ने भानगढ़ जाने के बाद एक भयानक घटनाओं का अनुभव करने का दावा किया है। दोस्तों, 5वां नंबर पे है महल। साल 1949 में रिलीज हुई इस प्रसिद्ध हॉरर थ्रिलर फिल्म ने अभिनेता अशोक कुमार की व्यक्तिगत मुलाकात से प्रेरणा ली। उन्होंने एक हिल स्टेशन पर फिल्मांकन के दौरान एक मृत महिला की प्रेतात्मा को देखने का जिक्र किया। पुलिस को बताने पर उन्हें पता चला कि लगभग 15 साल पहले उसी स्थान पर एक महिला का निर्जीव शरीर मिला था। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिछले जीवन के भूतों द्वारा सताए जाने के बाद एक हवेली में रहने लगता है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा डरावनी लगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।